पास में एक छोटा सा गांव है फतेहगंज पश्चिम, वहां से बिलोंग करता हूँ। देखो मोटिवेशन जैसी कोई चीज अगर होती है तो लाइफ में वो होती है कि आपकी लाइफ में आप कहां से गुजरे हो। आप किताब में पढ़ लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं हो ना तो आपको कोई जिंदगी में मोटिवेट करने वाला भी पैदा, क्योंकि जो मोटिवेट हो तो प्रभाव में होते हो आप। प्रभाव तो आपको मोटिवेट करता है तो कुछ समय के लिए करता है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर मोटिवेशन का कीड़ा सेल से टूटता है तो फिर आप परमानेंटली उस चीज को अचीव करने के लिए भागते। राइट और सही बात है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन में था, निगरानी की लाइन में था। उम्र उस समय 29-30 साल रही होगी। 30 साल की उम्र में कम से कम जो इस लाइन से जुड़े होते हैं उन लोगों को पता होगा 10 ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों में वेंडरशिप लेना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। L&T, वीको, गल्फार, ILFS जैसी कंपनियां, साकुर जी, पालन जी, 80% जिसने कंस्ट्रक्शन में क्रिकेट स्टेडियम बनाए, उन कंपनियों के वेंडरशिप उस समय मेरे पास हुआ करती थी। बता क्यों रहा हूं? क्योंकि मैंने लाइफ में तो कुछ किया नहीं, किया तो फिर कोई जुनून से किया, शिद्दत से किया। क्या होगा फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन लाइफ में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता हर समय, क्योंकि कहते हैं कि जब तक लाइफ में उतार चढ़ाव है तब तक आप क्या हो, जिंदा हो। जिस दिन सीधी लाइन उस दिन आप खत्म। लेकिन उस उतार चढ़ाव में कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो दौर सबके लाइफ में आता है, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ। मैं जब ठेकेदारी में था उसी दौरान जब लाइफ आप शुरुआत करते हो तो आपके साथ जब आप टीम में आए हो, जो लोग आ चुके हैं, जो आएंगे, तो शुरुआत में आलोचनाएं होती है, मजाक बनती है। मैंने बीटेक ड्रॉप आउट PIT यूनिवर्सिटी चेन्नई से, उसके बाद MBA किया कैंपस से। दोनों ही पढ़ाइयां गवर्नमेंट से की हैं, क्योंकि IEEE में 2233 रैंक हुआ करती थी और UPTU के अंदर ऑल ओवर यूपी 298 रैंक। आज भी सर्टिफिकेट मेरे घर रखा है। IBPS PO और क्लर्क में क्लर्क तो क्वालिफाई हूं, PO क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वो सर्टिफिकेट भी जिस दिन जो देखना चाहेगा मेरे घर रखा है, मैं दिखा दूंगा। लेकिन एक विजन क्लियर था कि मुझसे नौकरी किसी की नहीं हो पाती। नौकरी पूरी नहीं है, लेकिन एक ना कभी-कभी कुछ हो जाता है किसी के साथ में। नहीं हो पा रही थी तो उसी समय मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। तो पिताजी ने ये कहा है तुम नौकरी करोगे तो हमारे लिए अच्छे हो और नौकरी नहीं करोगे तो अच्छे नहीं हो। अब इसका मतलब ये मत समझने लगा पिताजी किसी के गलत होते हैं। बस पिताजी या माताजी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कोई गलत जगह ना फंस जाए, वो हमको लाड़ चाहते हैं उस चीज का। मैंने कंपनी शुरुआत करी, जब शुरुआत ही तो कोई साथ नहीं था, लेकिन उस काम में भी जब मैं स्पीड में आया तो उस समय फिर पिताजी और माताजी कहने लगे तू अकेले करोड़पति बनेगा, क्योंकि उस समय हफ्ते में 2 हफ्ते में लाख रुपए गिरता था। कभी उनको नहीं पता था कि ये लाख रुपए लेबर का है, लेकिन उनको ये लगता था कि लाख रुपए इनको गिर रहा है। कभी महीने में 4 लाख गिरता था, तो वो बोले तो अकेले करोड़पति बनेगा क्या? मैंने फिर बोले तो दोनों भाई इनको साइड पे लेके जाओ, इनको एक साइड ले दो। मैंने साइड दी, 3 से 5 मिनट लूंगा। उस साइड देने के बाद 2 साइड हो गए, दोनों भाइयों ने कमरे में पड़े रहना। उसके बाद उसको काम को काम की तरह से ले लिया, सेम आप हो हम हैं। अगर काम को काम की तरह से लोगे तो प्रॉफिट मिलता है, काम को अगर नजरअंदाज करोगे तो दिन काम बर्बाद कर देता है, क्योंकि मैं बर्बाद हुआ हूं। मैं कई साइड से कमा के देता था, लेकिन मेरी सब साइडें घाटे में जाने लगी। 13 लाख का घाटा हुआ और मैं फिर घर से बेघर हो गया। 700 रुपए के कमरे में किराए पर रहा। उसी दौरान मुझे वेदप्रकाश आर्य की जोरदार तालियां और विवेक गौरव की जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुद्दे की बात कर रहा हूं। हम मेरी औकात उस समय कोयले की थी। मतलब जो मर्जी यार फुटबॉल बना के मुझे मारता था, इधर से लात पड़ी तो उधर, उधर से लात पड़ी तो उधर। सुबह रात के 3 बजे घर से निकलता था। इस हॉल के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे इस बात को पर्सनली जानते हैं, इसी हॉल के अंदर बैठे हैं। हम लोग रोजा होते हैं ना परेशानियों का। सुबह निकलता था 3 बजे 4 बजे, क्योंकि कोई कर्जदार मेरे घर में आ जाए, और रात को 11 बजे से पहले घर में घुसता नहीं था, क्योंकि मेरे घर में कोई आएगा तो मैं होऊंगा तो मुझसे पैसा मांगा जाएगा। जबकि मैंने मगर बेईमानी की नियत नहीं थी, रहा उसी जगह। उसी समय इन लोगों को पता ना कहां से ऐसा लगा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, और इन्होंने उठा के कहां कर दिया, इसी हिस्साकरण के अंदर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव सर के सामने लाके खड़ा कर दिया। जोरदार ताली और दुर्गेश सर के लिए इन्होंने क्या किया, सर के सामने लाके खड़ा कर दिया। सर ने मुझे 3 बार मीटिंग दी और मैंने समझा उस चीज को, और जब समझा तो मैंने शुरुआत करने की कोशिश करी, शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद सर ने लास्ट टाइम जब 2 बार मीटिंग हो गई तो तीसरी बार बोले या तो शुरुआत कर देना, वरना अगली बार आओगे तो ऊपर से तुम्हें 2 इंच कम कर देना। अब थोड़ी देर को एकदम समझ में नहीं आता ना, दिमाग सेंशन 6 इंच कम कर देंगे तो समझ में नहीं आता ना कि 6 इंच छोटा कर दो ऐसे। लेकिन जब 1 सेकंड के बाद समझना 6 इंच छोटा कर देंगे, हमें बचेगा क्या? तो हमने कुछ भी समझो, हमने सर के प्रभाव में हमने इस बिजनेस को शुरुआत कर दिया। फिर मैंने उसकी एजुकेशन लेनी शुरू करी। मुझे आज भी वो दिन याद है, पहली RTP राजस्थान के अंदर हुई थी जो मैंने छोड़ी थी। उसके बाद से मैंने कोई RTP, कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग नहीं छोड़ी है, जिसकी बदौलत आज यहाँ
लाइफ में कुछ नहीं। उस दिन से शुरुआत करने के बाद बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में लेके चलूंगा। वहां से शुरुआत करी उस घाटे से, आज वो घाटा भी पूरा कर चुका हूं। 3 साल मैंने पैदल काम किया, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। हो सकता है मेरे जैसे बहुत से भाई लोग हों 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के। 3 साल तक मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। 3 साल काम करने के बाद 34,500 रुपए की HF डीलक्स मोटरसाइकिल मैंने सेकंड हैंड खरीदी। उस मोटरसाइकिल को 1.5 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर चलाया मैंने। कितना? आज भी मीटर आप कभी चेक कर सकते हो। और उसकी देन है कि 8,05,000 की टाटा टियागो ICNG बाहर खड़ी है। लेकिन अभी मैंने एक बात कही थी धोखे में, जब तक अपना गल्ला सोचोगे तब तक आपका भला, जिस दिन दूसरे का भला सोचोगे आपका गल्ला भरना। अल्टीमेटली तो टारगेट वही है, पैसा ही कमाने तो आए हो, या खाली अच्छी मोटिवेशन वाली बातों से पेट भर जाएगा? या ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चों की फीस मोटिवेशन से भर जाए? कैसे भरेगी? मेरी गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी? गल्ले से जाएगी। सेम मैंने अकेले अचीवमेंट लिया। दुर्गेश सर, आर्य सर, विवेक सर, इन सब गुरुओं के आशीर्वाद से, विनोद सर के लिए जोरदार तालियां। इन सबके एजुकेशन से मैंने टीम बनानी शुरू करी। आज मेरी टीम के अंदर 5 कारें हैं, 11 लोग अंडमान अचीवर हैं। 402 रुपए से लेकर 15 लाख कमाई तक का व्यक्ति आज मेरी टीम के अंदर मौजूद है। क्या मेरी औकात है? नहीं, औकात है तो इनकी और मेरे गुरुओं की और MI लाइफस्टाइल। चीज आपको भी वही मिली है, चीज मुझे भी वही मिली है। लेकिन अगर रोना रोके बैठ गए तो जिंदगी में जो डर गया वो मर गया, और जिसने हिम्मत करी वो साला जिंदगी के अंदर कुछ कर गया। हमने हिम्मत करी तो आज हम यहाँ हैं। आज अगर आप हिम्मत करोगे तो यहाँ आओगे ही आओगे, ये निश्चित डैम श्योर है। लेकिन सत्य एक है कि करना तो पड़ेगा। तो करने को तैयार हो? तो करने को तैयार हो तो ये सारे अचीवमेंट, ये